एनोमैलिस एक्सपेंशन कैसे होता है, उस केस में क्या होता है? जैसे कि अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हमारा वेरिएशन होता है, तो उस केस में वाटर के साथ क्या होता है, उसकी वॉल्यूम कैसे वेरी करती है, उसकी डेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है। तो ये एनोमैलिस जो एक्सपेंशन है, ये होता है बेसिकली ठंडियों के टाइम। एनोमैलिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये सर्दियों के टाइम पे होता है। मान लो जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड के टाइम में कुछ लेक होते हैं, वो ऊपर से फ्रीज हो जाते हैं। ऊपर से उनका पानी क्या हो जाता है, ऊपर से उनका पानी फ्रीज हो जाता है, यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और नीचे नीचे का पानी पानी में रहता है, वो फ्रीज नहीं हो पाता। टेम्परेचर बहुत कम हो गया, जीरो से भी कहीं कहीं होता है, जीरो से भी नीचे चला जाता है। तो उस केस में तो क्या होगा, पूरा का पूरा वाटर फ्रीज हो जाएगा। तो जो उसमें रहने वाले जीव जंतु हैं सारे के सारे खत्म। बट ऐसा नहीं होता है, केवल पानी जो फ्रीज होता है वो ऊपर का सरफेस होता है, सरफेस का पानी ही फ्रीज हो जाता है। बाकी नीचे का जो होता है वो नीचे का पानी ही रहता है, ठीक है ना। तो जो सरफेस के ऊपर वाला पानी होता है वही फ्रीज हो जाता है, नीचे केवल पानी होता है। ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्राफ हम बना रहे हैं। टेम्परेचर हो गया ये, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसमें ग्राफ जो होता है हमारा, ये कुछ ऐसे बनता है। जो ये सबसे कम वॉल्यूम है, नीचे बॉटम पे आ रहा है, ये किस पॉइंट पे होता है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से देखा जाए तो वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो सबसे कम हो जाता है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो डेंसिटी का भी ग्राफ ऐसे कुछ बन जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी। ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे हाई हो गई। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम सबसे कम हो रहा है, डेंसिटी सबसे हाई हो रही है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा वो हैवी हो जाता है। डेंसिटी हाई होने का मतलब उसका मास ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हैवी हो जाता है वाटर। तो ये मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक लेक है आपका, ये लेक हम बना लेते हैं, ये पूरा यहाँ पे पानी है। मान लो टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस से 9 है, 9 से 8। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या वाटर सरफेस पे मिल रहा है टेम्परेचर, वो सारे के सारे पानी नीचे आ रहे हैं और ये नीचे वाले पानी ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए कि मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के अगर ऊपर है टेम्परेचर, तो इसकी डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यानी उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो ये टेम्परेचर है, मान लो ये क्या है आपका, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। एक बार देख लो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं होती है। वाह, बड़े मस्त रिकॉर्डिंग हो रही है यार यहाँ पे तो, गजब। जैसे हमारे ये लेक है एक, अब ये लेक ऊपर वाला पानी कैसे फ्रीज होना है, इसमें ऊपर वाला पानी फ्रीज होने के लिए क्या है कि ऊपर वाले सरफेस को 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाना चाहिए, और नीचे वाले में नीचे वाला पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचेगा, तो फ्रीज नहीं होगा। तो ये होगा कैसे, जैसे टेम्परेचर हमारा हाई से लो हो रहा है, मान लेते यहाँ पे डिग्री है, मान लो 20 डिग्री, फिर 10 डिग्री, आते आते यहाँ पे कम हो रहा है। तो 20 डिग्री पे जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी काफ़ी कम होगी, डेंसिटी काफ़ी कम होगी तो उसका मास भी कम होगा। तो पानी जैसे ही चला, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी आता है, यहाँ पे टेम्परेचर इसका 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 4 डिग्री सेल्सियस से वॉल्यूम सबसे कम होगा। अगर वॉल्यूम सबसे कम हो रहा है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी, जो ऊपर वाला पानी होगा उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। और जैसे इसकी डेंसिटी हाई होगी, इसका मास ज़्यादा होगा, मास होगा यानी कि ये हैवी हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब वो हैवी हो जाएगा, वो हैवी हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा ये पानी, और जो नीचे वाला पानी है ये ऊपर आ जाएगा, तो वो भी 4 डिग्री सेल्सियस के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उसका भी टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसे जितने भी ऊपर पानी होंगे सरफेस पे, वो 4 डिग्री के कॉन्टेक्ट में आते ही उनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका हैवी वाटर हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, तो नीचे आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे का सारे पानी जो नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ भी टेम्परेचर 4 डिग्री पे हो जाएगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री, सब जगह 4 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर 4 डिग्री से कम हो गया टेम्परेचर, 4 डिग्री से अब कम हो गया, 3 डिग्री पे आ गया, मान लो 3 डिग्री पे, और उसके बाद 2 डिग्री पे वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया, और 1 डिग्री पे वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ गया,
देखा जाए तो 4 डिग्री से जैसे ही नीचे आ रहे हैं हम, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये वॉल्यूम हमारा बढ़ता जा रहा है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब डेंसिटी उसकी लो हो रही है। डेंसिटी लो होने का मतलब वो काफ़ी हल्की हो जा रही है। वो वाटर क्या होता है, उसका वेट या उसका मास काफ़ी हल्का हो जा रहा है। जैसे ही ये वेट हल्का हो जा रहा है, मास वो नीचे नहीं जाएगा। और नीचे नहीं आएगा तो नीचे का पानी तो 4 डिग्री सेल्सियस पे है, हाई डेंसिटी पे नीचे सारे सारे पानी आ गए। जैसे ही 4 से आ जाएगा उसकी डेंसिटी अगर कम होने लगी। अब जब 4 डिग्री से कम आने लगी है 3 डिग्री पे, तो ये पानी क्या हो गया, वेट कम हो गया, इसका हैवी कम हो गया, यानी इसका मास कम हो गया। मास कम हो गया तो नीचे नहीं जा पाएगा, और नीचे नहीं जा पाएगा तो यहीं पे रह जाएगा ऊपर। उसी तरीके से 2 डिग्री सेल्सियस पे और हल्की हो गई, 1 डिग्री सेल्सियस पे और ज़्यादा हल्की हो गई। तो जैसे जैसे हल्की हो रही है वो नीचे नहीं आ पा रहा है, तो नीचे केवल 4 डिग्री सेल्सियस पे ही जो वाटर है वही होगा। ऊपर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली कम हो रहा है, और जैसे ही 0 आएगा, 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो सारी की सारी जो वाटर हल्की हैं ऊपर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। और नीचे हमारा जो है, हो सकता है यहाँ पे 3 डिग्री हो टेम्परेचर, यहाँ पे 2 डिग्री हो, 2 डिग्री यहाँ पे हो, 3 डिग्री यहाँ पे 4 डिग्री। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पे तो पानी जो वाटर है तो फ्रीज होगा नहीं, होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर पे पानी होगा, वो काफ़ी ज़्यादा उसका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वो नीचे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाला पानी फ्रीज हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या है, पानी का पानी रहेगा, वो फ्रीज नहीं हो पाएगा।